दिल्ली शहर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम प्रिया था। प्रिया बहुत समझदार लड़की थी। वो पढ़ी लिखी थी, अच्छे घर में रहती थी। उसके माता पिता भी दोनों पढ़े लिखे थे। अब प्रिया बड़ी हो चुकी थी। आस पड़ोस के लोग अक्सर प्रिया के पिता से कहते थे, अब आपकी बेटी सयानी हो गई है, अब उसके हाथ पीले करने का सही समय आ गया है। ज्यादा देर मत कीजिए वरना समय निकल जाएगा। एक दिन प्रिया के पिता घर आकर पानी पीते हुए प्रिया से शादी की बात करते हैं। प्रिया, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। पापा, मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ। मुझे ये शादी विवाह पसंद नहीं है। मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। बेटी, अब तुम बहुत पढ़ चुकी हो, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। अगर शादी की उम्र निकल गई तो फिर तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। माँ, क्या शादी करना जरूरी है? इंसान बिना शादी किए भी तो रह सकता है। मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। ये सुनकर प्रिया के पिता को गुस्सा आ जाता है। प्रिया, अब बहुत हुआ, अब तुम पढ़ाई नहीं करोगी, अब तुम्हारी शादी जल्द ही हो जाएगी और अब मुझे तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। ये सुनकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। वो सोचने लगती है, अगर शादी ही करानी थी तो मुझे पढ़ाया क्यों गया? मैं अभी शादी क्यों नहीं टाल सकती? कुछ समय बाद उसके पिता जबरदस्ती प्रिया की शादी राहुल नाम के लड़के से करवा देते हैं। राहुल नंदापुर गांव का रहने वाला था। उसके माता पिता बहुत सीधे साधे लोग थे। राहुल भी बहुत अच्छा लड़का था। शादी के बाद राहुल प्रिया को अपने गांव नंदापुर ले आता है। राहुल अपने परिवार के साथ गांव में एक छोटे से घर में रहता था। प्रिया बहुत गुस्से में रहती थी। वो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। वो घर की हालत देखती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गई? मैं कितने अच्छे घर में रहती थी और मुझे कहाँ लाकर पटक दिया गया। प्रिया के सास ससुर बहुत अच्छे लोग थे। वे प्रिया को बहुत पसंद करते थे। प्रिया को घर का कोई काम करना नहीं आता था क्योंकि उसने कभी सीखा ही नहीं था। वो पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे ये नहीं पता था कि घर के काम कैसे किए जाते हैं। जब उसकी सास को ये बात पता चली तो वो गुस्सा नहीं हुई। उसने प्यार से प्रिया को समझाया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें घर का सारा काम सिखा दूंगी। प्रिया मन ही मन सोचती है, हाँ बुढ़िया, अब तो मुझे घर के काम सिखाएगी। इसीलिए तो शादी करके घर में लाई हो ताकि सारे काम मुझसे ही करवाओ। हर रोज दिन में राहुल खेतों में मेहनत करने चला जाता था और प्रिया घर के काम करने लगती थी। उसकी सास और ससुर दोनों उसकी मदद करते थे, कभी खाना बनाने में, कभी बर्तन धोने में और भी बहुत सारे घर के कामों में। उसकी सास हमेशा उसकी मदद किया करती थी, लेकिन प्रिया मन ही मन सोचती थी, पता नहीं कब मेरा पीछा छूटेगा इन दोनों बूढ़े बुढ़िया से। इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है। 2 मिनट भी सांस नहीं लेने देते। बस दिन भर काम काम काम। इतना काम मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया जितना यहाँ करना पड़ता है। एक दिन प्रिया राहुल से कहती है, सुनिए जी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे इन सब से अलग रहना है। मतलब क्या कहना चाहती हो प्रिया? साफ साफ कहो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। तुम क्यों टेंशन लेती हो? ठीक है जी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मुझे आपके घर में नहीं रहना। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं इस गाँव में नहीं रह सकती। मैं शहर में रहती थी और शहर में इतना काम नहीं करना पड़ता था। यहाँ तो सुबह से शाम तक बस काम ही काम है। प्रिया, मैं जानता हूँ तुम पढ़ी लिखी लड़की हो और तुम्हें यहाँ गांव में अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम कहीं भी जाएं, हमें काम तो करना ही पड़ेगा। गांव हो या शहर, बिना काम के गुजारा नहीं होता। तुम समझदार लड़की हो, फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। और वैसे भी मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और तुम्हें भी मैं अपने से दूर नहीं रखूंगा, क्योंकि पत्नी का घर उसका ससुराल ही होता है। राहुल बहुत अच्छा लड़का था। वो अपनी पत्नी से भी प्यार करता था और अपने माता पिता से भी। वो हर चीज को बहुत प्यार से संभालता था, लेकिन प्रिया ये बात नहीं समझ पाती थी। वो अपनी बात पर अड़ी रहती थी। वो कहती थी, मुझे तुम्हारे साथ किसी दूसरे शहर में अलग रहना है। राहुल हर बार मना कर देता था। एक दिन प्रिया और उसकी सास घर के काम कर रहे थे। उसकी सास उससे 1 गिलास पानी मांगती है तो प्रिया गुस्से में बोल पड़ती है, चुप कर बुढ़िया, सारा दिन मुझसे काम करवाती है, अब पानी भी मैं ही पिलाऊं? कुछ काम अपने आप भी कर लिया कर। जा, मैं पानी नहीं दूंगी, खुद जाकर ले आ। और अब मुझे कोई काम मत बताना।
उसकी सास चुप हो जाती है। वो कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वो अपनी बहू को बहुत पसंद करती थी। वो उसकी बात को हंसकर टाल देती है। राहुल रोज घर आता है और प्रिया रोज वही बात करती है, अलग घर में रहने की। राहुल हर बार मना कर देता है। एक दिन उसकी सास उन दोनों की बातें सुन लेती है। अगले दिन वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, तू बहू की बात मान ले। वो सही कह रही है। वो पढ़ी लिखी लड़की है और हम गांव वाले हैं। वो हमारे बीच नहीं रह पाएगी। उसे शहर ले जा और हमेशा खुश रखना। माँ, आप ये क्या कह रही हो? मैं आपको और पिताजी को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं ही तो आप दोनों का सहारा हूँ। अगर मैं चला गया तो आपका ध्यान कौन रखेगा? प्रिया को जो बोलना है बोलने दो। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूँ हम एक परिवार की तरह रहें। बेटा, तू सही कह रहा है, लेकिन बहू की खुशी भी मायने रखती है। वो हमारी बहू है और हम उसे दुखी नहीं देख सकते। अगर वो खुश रहेगी तो ही हम खुश रहेंगे। किसी को दुखी देखकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। राहुल मान जाता है। वो कहता है, ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अगले दिन राहुल प्रिया को शहर ले आता है। वे दोनों एक अच्छे से फ्लैट में रहने लगते हैं। ये हुई ना बात, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। उस घर में रहना मुश्किल हो गया था। सारा दिन काम ही काम करवाती थी वो गुड़िया। अब मैं अपने हिसाब से रहूंगी। अब अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल करूंगी। अब राहुल शहर में नौकरी ढूंढने निकल पड़ता है। बहुत दिनों की कोशिश के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। वो खुश होकर ये बात अपनी पत्नी प्रिया को बताता है। प्रिया बहुत खुश हो जाती है। अब जो भी पैसे आएंगे हम खूब ऐश करेंगे। पूरा घर हमारा है, अब जो चाहे वही करेंगे। अगले दिन से राहुल काम पर जाने लगता है और प्रिया घर का काम करने लगती है। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है, लेकिन कुछ समय बाद प्रिया को महसूस होने लगता है कि वो पूरे घर में अकेली रहती है। सारा काम उसे ही करना पड़ता है। राहुल सुबह चला जाता है और रात को लौटता है। पूरा दिन प्रिया घर में अकेली रहती है। कुछ दिनों बाद वो सोचने लगती है, मेरी सास कैसी भी थी, लेकिन मेरे काम में मेरी मदद करती थी, कभी डांटती भी नहीं थी। यहाँ तो मुझसे बात करने वाला भी कोई नहीं है और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। एक दिन प्रिया रोने लगती है अपने ससुराल को याद करके। अगले दिन वो राहुल से कहती है, सुनिए जी, आप तो सारा दिन बाहर रहते हो, मैं सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ और सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। इस पूरे घर में मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। मैं अपने ससुराल को बहुत मिस कर रही हूँ। क्या हम वापस गांव चल सकते हैं? मुझे अपनी सास की बहुत याद आ रही है। वो मेरे काम में हमेशा मेरी मदद करती थी। मैं गुस्से में कुछ बोल भी देती थी तो वो कभी नहीं डांटती थी। अब मुझे उन सब की बहुत याद आ रही है। क्या हम अपने घर वापस चल सकते हैं? तुम ही तो गांव छोड़कर शहर आना चाहती थी। तुम्हारी खुशी के लिए माँ ने अपनी खुशी त्याग दी। माँ ने मुझसे कहा था, अगर बहू खुश रहेगी तो हम खुश रहेंगे। अब पता नहीं उनका ख्याल कौन रख रहा होगा। गांव छोड़कर शहर आना तुम्हारा ही फैसला था, अब भुगतो। नहीं, मुझे इस बड़े घर में अकेले नहीं रहना। मुझे गांव के छोटे से घर में सबके साथ रहना है। आखिरकार राहुल मान जाता है। वे दोनों वापस गांव आ जाते हैं। वहाँ देखते हैं माँ और पिता अकेले बैठे हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। जैसे ही वे दोनों घर में कदम रखते हैं, माँ उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। तुम दोनों ने वापस आने में बहुत समय लगा दिया। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप दोनों को छोड़कर शहर जाने की सोच रही थी। शहर में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अब आपके बिना मुझे आपकी बहुत याद आई और आपकी याद ही मुझे मेरे असली घर वापस ले आई। मुझसे जो भी गलती हुई उसे माफ कर दीजिए। अब मैं आपकी प्यारी बहू बनकर दिखाऊंगी। अब प्रिया को ये समझ आ गया था कि माता पिता के बिना घर घर नहीं होता। उसने अपनी गलती मानी। वो गांव वापस आकर अपने सास ससुर की दिल से सेवा करने लगी। अब प्रिया कभी शहर का नाम नहीं लेती। अब उसे अपना गांव ही शहर से ज्यादा खूबसूरत लगने लगा था।